जब हमारा देश गुलाम था तो आजादी के लड़ाई में सभी समाज के लोगों ने मिलजुल कर लड़ा था। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों ने लड़ा था। एक जज होकर खुलेआम इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहा है तो आप समझ सकते हैं वो कितनी उनके अंदर एक समाज के प्रति नफरत भरी हुई है। अगर वो इंसान जज में बैठेगा, कोर्ट में बैठेगा तो किस तरह का फैसला लेगा। सरकार को सुप्रीम कोर्ट पे इस पे संज्ञान लेना चाहिए और उनको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए और उन पे कानूनी कार्रवाई करके जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे जज के पास अगर संभल या अजमेर का मुद्दा जाता है तो फैसला क्या देंगे? नहीं, निश्चित तौर पे वही कह रहा हूं, संभल हो, ज्ञानवापी हो, अजमेर शरीफ हो, कहीं का मुद्दा होगा। अगर ऐसे ऐसे लोग जो एक समाज के प्रति इतना घृणा करते हो तो हमें नहीं लग रहा है कि वो न्याय कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में उसका सपोर्ट कर रहे हैं जज का। नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो साबित कर दिए ना, जज का सपोर्ट करके वो साबित कर दिए कि वो लोकतंत्र और संविधान को नहीं मानते हैं। जो एक समाज को गाली देगा उसके साथ खड़े हो जाएंगे। टोपी वाले पर कार्रवाई होगी, कोई नहीं छूटेगा। कौन टोपी वाले पर? योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। नहीं, कौन टोपी वाले पर? मुसलमान पर। नहीं, पत्थरबाजी कौन कर रहा है? पत्थरबाजी कौन कर रहा है? सुनिए, इधर इस देश के अंदर जब हमारा देश गुलाम था तो आजादी के लड़ाई में सभी समाज के लोगों ने मिलजुल कर लड़ा था। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों ने लड़ा था। और इस देश के अंदर हिंदू भाई है, मुसलमान भाई है। इसको राजनीतिक लोग और नेता लोग और भाजपा के लोग आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता लड़ने वाली नहीं है। योगी जी का याद कीजिए ना, अखिलेश यादव ने क्या कहा था कि आपकी मुकदमा हमारे पास आया था लेकिन मैंने बाबा समझकर छोड़ दिया था। तो वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी मुख्यमंत्री बन गए और जिनके उनके ऊपर दर्जनों केस मुकदमा था, दर्ज था, उसको रद्द करवा दिए। वो भी संभल में मिल रहा है ना मंदिर। हाँ, तो मंदिर कहां नहीं है? मंदिर कहां नहीं है? कब्जा कर लिया गया था। किसने कब्जा किया है? देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के संभल में जो मंदिर मिला है उस पर देश की मीडिया, आतंकवादी मीडिया नफरत फैलाने का काम कर रही है। एक बात बताइए, जो मंदिर का स्थापना किए थे उन्होंने कहा कि हम यहां से मंदिर बन करके चले गए थे। किसी समुदाय के लोग, किसी ने यहां पर कब्जा नहीं किया था। तो ये कैसे कब्जा हो गया? और देखिए मीडिया कैसे कार्य, ये देखिए मंदिर को कब्जा किया गया था। अरे यार, कौन कब्जा कर रहा है? इच्छा की बात करना नफरत कैसे? नहीं, कौन इच्छा की बात कर रहा है? जज साहब ने कहा। कौन? अरे गजब बात कर रहे हैं भाई साहब आप। इस देश के अंदर आप सबकी बात करेंगे ना कि एक समुदाय की बात करेंगे? मंदिर में, मस्जिद में समुदाय की बात की जाती है। सामाजिक जगह पर, कोर्ट में, कचहरी में किसी धर्म विशेष की बात नहीं की जाती है। एक जज एक समाज को गाली देगा, ये शोभा देता है आपको? नहीं, गाली नहीं है क्या? क्या मजाक बना रहे? आप बताइए, गाली नहीं है क्या? अगर क्या इस देश के अंदर बहुसंख्यक गलती करता है तो कोर्ट उनको सजा देता है कि नहीं देता है? या क्या इस देश का अल्पसंख्यक समाज गलती करता है तो सजा देता है कि नहीं देता है? जज पागल होगा? नहीं, पागल नहीं है। निश्चित तौर पे उनका जांच करवाना चाहिए। हो सकता है कि मानसिक रूप से गड़बड़ हो गए तभी इस तरह का बयान दे रहे हैं। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कोई कोर्ट का जज पागल कैसे हो सकता है? अब बताइए, ये अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, इस देश का अल्पसंख्यक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, मिसाइल दे दिया। आज पूरी दुनिया हमसे डरती है, कि हमसे पूरी दुनिया डरती है। किसने बनाया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। आज पूरी दुनिया हमसे डर रही है तो एपीजे अब्दुल कलाम से। संभल में 9mm की बोर की गोली भी तो निकल रही है। कहां से? बारूद भी निकल रहा है। कहां से निकल रहे हैं? लिंक निकल रहा है। सुनिए, बता रहे हैं, एक शायर ने कहा ना, हमें हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही को कातिल कहा जाएगा। मुसलमानों को तो मारा जा रहा है, 5-6 लोगों को तो मार दिया, दर्जनों लोगों को जेल में डाल दिया, हजार सैकड़ों की संख्या में लोगों को मुकदमा चला दिया और फिर भी कह रहे हैं कि मुसलमान बंदूक रखा हुआ है, अब बारूद रखा हुआ है। किसने पत्थर फेंका? मुसलमानों ने। किसने पत्थर? कोई प्रूफ है? वीडियो है। कोई वीडियो नहीं है। ड्रोन कैमरा से नहीं, कोई वीडियो नहीं ऐसी आई है जिसने मुसलमानों ने पत्थर फेंका हो पुलिस कर्मियों पर। संभल में अगर पत्थर फेंका रहता, गोली चलाई होती, बारूद रहता तो पुलिस वाले भी मर जाते। ये जाहिल जैसी बात ना किया कीजिए। आप भी कहीं से सांसद गिरफ्तार हो रहे हैं। नहीं, हाँ, गिरफ्तार हो जाएंगे। ये बात आपने सही कहा कि भाजपा के सरकार में जो आवाज उठाएगा उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, उनकी आवाज दबा दी जाएगी और भाजपा का उससे भी मन नहीं भरेगा तो जेल में डाल दिया जाएगा। सुनिए, एनआरसी आंदोलन हुआ था,
एनआरसी आंदोलन हुआ था देश के अंदर, सैकड़ों की संख्या में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएनयू, तमाम यूनिवर्सिटी के छात्रों को जेल में डाल दिया गया है। मिरान हैदर, खालिद सैफी, उमर फारूक, नताशा, तमाम लोगों को जेल में डाल दिया गया। जेल में जाएगा ना? नहीं, क्या अगर कोई दंगा भड़कता है, कोई मारपीट होता था, क्या एक लोगों पे ही कार्रवाई होनी चाहिए? आंदोलन जिहाद क्या करते हैं आप? कौन आंदोलन जिहाद कर रहा है? आप लोग। अरे इस देश की निर्माण ही आंदोलन से हुआ है। 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजों के खिलाफ इस देश के लोगों ने आंदोलन ही किया ना, तभी तो अंग्रेज छोड़ के भागा है। आंदोलन जिहाद होता है, तभी तो आंदोलन हो गया। आंदोलन जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद आप जैसे चाटुकार पत्रकार और भाजपा के लोग करते हैं। आप बताइए, जमीन पर नमाज पढ़ लिए 5 मिनट तो आप कहते हैं जमीन जिहाद हो गया। ये इतना आसान है क्या? इतना आसान है क्या? किसी से बात कर लिए तो आप लव जिहाद की बात कर रहे हैं। देखिए, अलीगढ़ में घटना घटी, आपने देखा होगा कि अमेरिका से रिसेप्शन करवा शादी किए हैं और अलीगढ़ में रिसेप्शन कर रहे थे तो कुछ लोग उनको रोकने का काम किया। अरे यार, जो जब दो परिवार राजी है तो तुम कौन होते हो रोकने वाले? इस देश में न्यायपालिका है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेगा और उन पर कार्रवाई करेगा। हमें उम्मीद है खुद इस पर सुप्रीम कोर्ट इस पर जजमेंट लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। ड्रोन कैमरा से रिकॉर्डिंग की गई है, छतों पे पत्थर। आपके मुताबिक अगर जज साहब गलत है तो फिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उस पर कार्रवाई होनी, सस्पेंड करना चाहिए, उनको जेल में डाल देना चाहिए भाई। जेल में हाथ डाल के उसको सस्पेंड करवाएंगे। नहीं, हम नहीं कर सकते ना। अगर हमारा सस्पेंड करना रहता तो हम कर दिए रहते। मुख्यमंत्री जी उनके समर्थन में आ रहे, मतलब सही है तब ना? नहीं, मुख्यमंत्री जी क्या है? मुख्यमंत्री जी क्या है? मुख्यमंत्री जी तो कटेंगे बटेंगे करते हैं। कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये नहीं कहते हैं कमाओगे तो खाओगे, पढ़ोगे तो लिखोगे तो आगे बढ़ोगे। गलत आदमी का साथ देंगे? नहीं, निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये गलत है। इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए आप इसलिए उसका सपोर्ट कर रहे हैं कि एक समुदाय को गाली दे रहा है। हाँ। इस देश के अंदर नेता बनना बहुत आसान हो गया है। मुसलमानों को गाली दे दो, भाजपा तुम्हें एमपी और एमएलए राज्यसभा भेजने का काम करेगी और कुछ नहीं है। भाषा गाली लग रहा है? हाँ, तो आपको क्या लग रहा है? एक समुदाय, अरे देश बहुसंख्यक की आबादी से चलता है, अल्पसंख्यक की आबादी से नहीं चलता है। देश संविधान से चलता है ना भाई। संविधान में सबको सबके अधिकार दिए गए हैं। यही संविधान अधिकार देते हैं जो अपनी इच्छा जाहिर कीजिए। नहीं, इच्छा जाहिर का मतलब क्या हुआ कि आपको हम हत्या कर देंगे? इच्छा जाहिर का मतलब यह हुआ कि आपको हम गाली देंगे, आपको भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रख करके काम करेंगे। यही इच्छा शक्ति होती है। मार दिया है क्या किसी को? नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? देश में क्या फैलाना चाहते हैं? नफरत फैलाना चाहते हैं? देश मोहब्बत से चलेगा कि नफरत से चलेगा, ये बताइए ना। देश भाईचारे के साथ चलेगा। एक बात सुन लीजिए, मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि इस देश में जितने मुसलमान हैं कोई भी सरकार यहां से भगा नहीं सकती है। कोई नहीं भगा सकता कोई सरकार। एक बात समझ लीजिए। तो हम लोग क्यों आपस में भेदभाव करके रहेंगे? ऐसा रास्ता बनाइए ना कि जो भाईचारे के साथ रह सके। अभी जेपी नड्डा ने जल्दी में ही बोला है रिहोंगिया है। हाँ, तो प्रधान देश के कट रहा है। नहीं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को और देश के सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इतने मजबूत प्रधानमंत्री रहते हुए, 56 इंच के प्रधानमंत्री, चाणक्य अमित शाह जी के गृह मंत्री रहते हुए बांग्लादेश से अगर कोई घुसपैठी आ जा रहा है आपके राज्य में तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे यार जाहिलो, तुम्हें शर्म आना चाहिए भाजपा के नेताओं और पत्रकारों। बांग्लादेश से अगर कोई निकलता है तो कहां आएगा? बंगाल। बंगाल के बाद कहां आएगा? झारखंड। झारखंड के बाद कहां आएगा? बिहार। बिहार के बाद कहां आएगा? यूपी। और यूपी के बाद दिल्ली। क्या 8 राज्य पार करके दिल्ली में कैसे घुसपैठी पहुंच सकता है? प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। मोदी के मंत्री को जाहिर कर। अरे बाप, ये अगर वो कह रहे हैं कि घुसपैठी पहुंच गया दिल्ली में तो हम क्या कहेंगे यार? बांग्लादेश से शर्म आना चाहिए उन नेताओं को, मोदी जी को और अमित शाह जी को, कि बांग्लादेश से घुसपैठी कैसे पहुंच गया और आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आप जज से माफी मांगिए। आप एक जज का अपमान कर रहे हैं इस देश में। कौन अपमान कर रहा है? न्यायपालिका का अपमान। आप कौन जज का अपमान कर रहे हैं? शेखर यादव का अपमान कर रहे हैं। सुनिए, इस देश के अंदर उन पे कार्रवाई होगा और कार्रवाई हम जैसे लोग नहीं, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है ना दिल्ली में, उन पे कार्रवाई करेगा। आप देखिएगा उनको कितनी गाज गिरेगी और सभी पार्टी के लोग, विपक्ष को लोग सड़क पर उतरने वाले। समर्थन में योगी आदित्यनाथ जी भी आए। नहीं, अरे भाई, राहुल गांधी भी उनके खिलाफ आए हैं।
अखिलेश यादव भी तो उनके खिलाफ आए हैं, शिवपाल सिंह यादव भी तो उनके खिलाफ आए हैं, पप्पू यादव भी तो उनके खिलाफ आए हैं। देश के सारे विपक्ष के लीडर उनके खिलाफ आए। नीरज की जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सीएम से और जिला डीएम से चलता है और दोनों लोग उनके फेवर में हैं। नहीं, राज्य हो, जिला हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, यह संविधान से चलता है। पत्रकार जी, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया है। उस संविधान को बनाने के लिए कितने लोगों ने शहीद हो गए, कुर्बानियां दे दी। पढ़िए थोड़ा सा महाराज। हाँ। बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, उतना अगर राम का नाम लेते तो आपकी 7 पीढ़ियां तर जाती है। अमित शाह ने कहा नहीं, देखिए, ये अमित शाह जी ने लोकसभा में बयान दिया है और पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि अमित शाह जी को माफी मांगना चाहिए। इस पे देश की जनता ही सवाल कर रही है, हमको छोड़ दी, क्यों नहीं करेंगे? ये बात जाके पूछिए राहुल गांधी से, ये जाके कहिए प्रियंका गांधी से, चंद्रशेखर आजाद से। तमाम नेता तो कह रहे हैं। आप लोग खराब कर रहे हैं कांग्रेस। कौन खराब कर रही है? अम्बेडकर कांग्रेस। अरे, इस देश में लोकतंत्र और संविधान किसने जिंदा रखा? कांग्रेस। भाजपा तो 10 साल में चौपट कर रही है। यही जंतर मंतर में संविधान को जला दिया गया। भाजपा ने क्या कार्रवाई की है? क्या कार्रवाई की है बताइए? जवाब मोदी जी झूठ बोलेंगे? झूठ। इस देश के अंदर ऐसा आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बना जो मोदी जी जैसा झूठ बोलता हो। लेकिन अमित शाह जी चाणक्य हैं, जो बोला होगा सोच समझ के ही बोला होगा। नहीं, चाणक्य है, यही है कि 400 पार ला रहे थे, 240 पर रुक गए हैं। यही चाणक्य नीति चल रही है देश के अंदर। कब तक अंबेडकर के चेहरे पर, उनके फ्रेम पर आप लोग पॉपुलरिटी बटोरते रहेंगे? देखिए, इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बना दिया है, उसके तहत इस देश के अंदर दबे कुचले अल्पसंख्यक, मुस्लिम, दलित, ओबीसी सभी समाज के लोगों को, सभी लोगों को मान सम्मान अधिकार बाबा साहब के बदौलत मिला है। आप बताइए कि जब संविधान नहीं था उससे पहले पूजा पाठ नहीं होता था जी? बिल्कुल होता था, लेकिन जो अधिकार मिला है ना अभी, इस सबको आजादी है अपने अपने धर्म में जीने का, अपने अपने धर्म का प्रचार करने का, अपने अपने धर्म में इबादत करने का, पूजा करने का, जीने का, रहने का। अमित शाह ने गलत क्या कहा? निश्चित तौर पर अमित शाह का बयान शर्मनाक बयान है। क्या शर्मनाक बयान? बाबा साहब को कह रहे हैं कि चेहरा चमकाने के लिए लोग कह रहे हैं। बाबा साहब का नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे जी? राम का नाम। किसका नाम लेंगे? राम का। सब लोग लेते हैं। जो राम का नहीं, वो किसी काम का देखिए, राम का भी नाम लिया जाएगा, अल्लाह पाक का भी नाम लिया जाएगा, अपने अपने धर्म के सभी समुदाय के लोग अपने अपने भगवान का भी नाम लेंगे, लेकिन बाबा साहब का भी नाम लिया जाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने इस देश को लोकतंत्र दिया है, संविधान दिया है, जिसके तहत हमें बोलने की आजादी है, आपको पूछने की आजादी है, आपको पीने की आजादी है, हमें खाने की आजादी है, हमें पढ़ने की आजादी है, हमें लिखने की आजादी है, हमें चलने की आजादी है। यह सब बाबा साहब की देन है और इसलिए बाबा साहब जिंदाबाद थे, हैं, रहेंगे।